रात के 2 बजे थे। पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन पुरानी दत्त कोठी के अंदर हल्की हल्की रोशनी झलक रही थी। यह वही जगह थी जहां आज तक जिसने भी जाने की हिम्मत की, वह कभी लौटकर नहीं आया। इंस्पेक्टर अभय राठौड़ और उनकी टीम को एक अजीब कॉल आया था। कोठी के अंदर से किसी के चीखने की आवाज आ रही है। यह सुनते ही अभय ने अपने साथी कपिल और स्नेहा के साथ कोठी की ओर कदम बढ़ा दिए। दत्त कोठी करीब 100 साल पुरानी थी। इसे कभी राजा सूरज प्रताप सिंह ने बनवाया था। कहते हैं कि राजा की बेटी वसुंधरा एक रात अचानक गायब हो गई थी और उसी के बाद यह कोठी सुनसान हो गई। राजा ने इसे बेचने की कोशिश की, लेकिन हर बार जो भी नया मालिक आता, वह रहस्यमय तरीके से मर जाता। धीरे धीरे यह जगह बदनाम हो गई और इसे मौत की कोठी कहा जाने लगा। अभय, कपिल और स्नेहा जब कोठी के बाहर पहुंचे तो माहौल में एक अजीब सी ठंडक थी। घना अंधेरा, सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट और हल्की हल्की हवा में घुली हुई सड़ांध, यह किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। कपिल ने दरवाजा धकेला। सर, लगता है अंदर कोई है। दरवाजा जोर की आवाज के साथ खुला। अंदर घुसते ही उन्हें फर्श पर गहरे लाल रंग का दाग दिखा। यह खून था या कुछ और, कहना मुश्किल था। दीवारों पर पुराने खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी ने यहां से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की हो। स्नेहा ने अपनी टॉर्च जलाई और सीढ़ियों की ओर इशारा किया। सर, ऊपर किसी के चलने की आवाज आ रही है। अभय ने इशारे से टीम को सतर्क किया और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचते ही सामने एक पुराना झूला दिखा, जो अपने आप हिल रहा था। कपिल ने हिम्मत करके पूछा, कोई है? तभी अचानक झूला रुक गया। सब छोड़ दो, एक धीमी लेकिन डरावनी आवाज गूंज उठी। अचानक स्नेहा के पीछे एक परछाई झलकी। जैसे ही अभय मुड़ा, वह गायब हो गई। टीम कोठी के अंदर जांच करती रही। तभी एक कमरे में अभय को एक पुराना लकड़ी का दरवाजा दिखा। सर, ये दरवाजा बाकी दीवारों से अलग लग रहा है, कपिल ने कहा। अभय ने उसे जोर से धक्का दिया और दरवाजा खुलते ही धूल भरी सीढ़ियां नीचे जाती दिखीं। लगता है यह कोई तहखाना है। वे नीचे उतरे तो देखा कि वहां कई पुरानी तस्वीरें और कुछ किताबें रखी थीं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज थी फर्श पर बंधी हुई एक जंजीर। अभय ने जंजीर को गौर से देखा और उसके पास रखे एक पुराने ट्रंक को खोला। अंदर एक डायरी थी, जिस पर लिखा था, वसुंधरा की आखिरी पुकार। उन्होंने डायरी पढ़नी शुरू की। आज रात मुझे इस कोठी में कैद कर दिया गया है। पिताजी ने मेरी शादी उस आदमी से करने की ठान ली, जिससे मैं प्यार नहीं करती। मैंने विरोध किया तो मुझे इस तहखाने में बंद कर दिया गया। कोई है जो मुझे बचा सके? मैं हर रात दरवाजा पीटती हूँ, लेकिन कोई नहीं सुनता। पढ़ते पढ़ते स्नेहा की आंखों में आंसू आ गए। मतलब वसुंधरा को इसी तहखाने में बंद किया गया था और शायद कभी बाहर नहीं निकली। तभी एक जोर की आवाज हुई और तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वे तीनों अंदर कैद थे। सर, यहां से निकलना होगा, कपिल घबराया। अचानक एक छाया तहखाने के कोने में उभरी। यह वही लड़की थी, वसुंधरा। क्यों आए हो मेरी कोठी में? उसकी आवाज गूंज उठी। अभय ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम सच जानने आए हैं। तुम्हारी आत्मा आज भी यहां क्यों भटक रही है? क्योंकि मेरा बदला अधूरा है। अचानक तहखाने की दीवार पर रक्त से सने हाथों के निशान उभरने लगे। डायरी के आखिरी पन्ने में लिखा था, अगर कोई यह पढ़ रहा है तो जान ले कि मुझे प्यासा मार दिया गया। जो भी इस तहखाने में आया, उसने मेरी मदद नहीं की। अब मैं तब तक चैन से नहीं रहूंगी जब तक इस कोठी को जलाकर राख ना कर दूं।
अभय समझ गया कि वसुंधरा की आत्मा इस जगह से मुक्त नहीं हो पाई थी। हमें कुछ करना होगा, वरना यह जगह और लोगों की जान लेती रहेगी। अभय ने जल्दी से अपने जैकेट से माचिस निकाली। अगर तुम्हें मोक्ष चाहिए तो हमें यह कोठी जलानी होगी। वसुंधरा की आत्मा एक पल के लिए शांत हुई। अभय ने कोठी के पुराने फर्नीचर में आग लगा दी। कुछ ही मिनटों में पूरी कोठी धू-धू कर जल उठी। जैसे ही आग भड़की, तहखाने का दरवाजा खुल गया और वसुंधरा की आत्मा धीरे धीरे धुएं में मिलकर गायब हो गई। अब वह मुक्त हो गई। स्नेहा ने राहत की सांस ली। अगले दिन अखबार की सुर्खियां थीं। 100 साल पुरानी दत्त कोठी जलकर राख, अंदर मिला वसुंधरा का कंकाल। पुलिस ने तहखाने से एक नरकंकाल बरामद किया, जो वसुंधरा का ही था। अब वह कोठी नहीं थी, अब वहां सिर्फ राख थी और एक रहस्यमयी अतीत जो अब खत्म हो चुका था।